नमस्ते। आज भारत और पाकिस्तान के विभाजन की एक ऐसी दास्तां बताऊंगा जिससे आपके सिर के ऊपर चढ़ा हुआ सेकुलरिज्म का भूत हमेशा के लिए उतर जाएगा। गुजरांवाला पाकिस्तानी पंजाब का एक शहर, सरदार हरि सिंह नलवा की जमीन। यहां कभी एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार रहता था। मुखिया थे लालाजी उर्फ बलवंत खत्री। बड़े जमींदार, शानदार कोठी थी। लालाजी का एक भरा पूरा परिवार इस कोठी में रहता था। पत्नी का नाम था प्रभावती और 8 बच्चे थे, जिनमें 7 बेटियां थी और एक बेटा था। लालाजी के बेटे बलदेव की उम्र तब 20 साल की थी। उससे छोटी थी लाजवंती उर्फ लाजो, 19 साल की थी। राजवंती उर्फ रज्जो 17 साल की थी। भगवती 16 साल की थी। पारो 15 साल की। गायत्री 13 साल की। ईसो 11 बरस की थी। सबसे छोटी उर्मिला यानी उर्मी 9 साल की थी। जल्द ही कोठी में किलकारियां गूंजने वाली थी प्रभावती के पेट से। साल 1947 की बात है, जब हम आजाद हो गए थे। भारत का बंटवारा हो गया था। जिन्हा ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया था। गुजरांवाला के आसपास के इलाकों से हिंदू और सिखों के कत्लेआम की खबरें आने लगी थी। अल्लाहू अकबर और ला इल्लाह इल्लाह की शोर करती हुई भीड़ यलगार करती काफिरों की औरतों को भारत न जाने पाए, इसके लिए प्रयासरत थी। हम उन्हें हड़प लेंगे, पर लालाजी बेफिक्र थे। उन्हें गांधी जी के आदर्शों पर यकीन था। उन्हें लगता था कि ये मजहबी मदांध लोग 2-4 दिन में शांत हो जाएंगे, क्योंकि गुजरांवाला तो जट गुजरों और राजपूत मुसलमानों का शहर है। सब अव्वल अल्लाह नूर उपाया गाने वाले लोग हैं। बाबा बुल्ले शाह और बाबा फरीद शाह की कविताएं पढ़ते हैं। सूफी मजारों पर लोग जाते हैं। लालाजी का मन कहता था कि सब भाई भाई हैं, एक दूसरे का खून नहीं बहाएंगे। 18 सितंबर सन 1947 एक सिख डाकिया हांफते हुए लालाजी की हवेली पहुंचता है और लालाजी इस जगह को छोड़ दो, ये चिल्लाते हुए तुम्हारी बेटियां उठाने के लिए वो लोग आ रहे हैं। लाजो को सलीम ले जाएगा, रज्जो को शेख मोहम्मद ले जाएगा, भगवती को। इतना कहते ही लाला बलवंत ने उस डाकिये को जोरदार तमाचा जड़ा और कहा, क्या बकवास कर रहे हो? सलीम मुख्तार भाई का बेटा है। मुख्तार भाई हमारे परिवार की तरह है। उसका जवाब था, मुख्तार ही भीड़ लेकर आ रहा है, निकलिए लालाजी। सारे हिंदू और सिख लगभग भारत भाग रहे हैं। 300 से 400 लोगों का एक जत्था घंटे भर में निकलने वाला है। परिवार के साथ शहर के गुरुद्वारे पहुंचिए, यह कहकर वह डाकिया भागा, क्योंकि उसे दूसरे घरों में डाक पहुंचानी थी। लालाजी पीछे मुड़े तो 7 महीने की गर्भवती पत्नी प्रभावती की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने सारी बात सुन ली। उसने कहा कि लालाजी हमें निकल जाना चाहिए। मैंने बच्चों से गहने पैसे कागज बांध लेने को कहा है, पर लालाजी का मन तो मान नहीं रहा था। कहा कि हम कहीं नहीं जाएंगे, सरदार डाकिया झूठ बोल रहा है। मुख्तार भाई ऐसा कभी नहीं कर सकते, मैं खुद उनसे बात करूंगा। प्रभावती ने बताया कि वे पिछले महीने घर आए थे और कहा था कि सलीम को लज्जो पसंद है, वे चाहते हैं कि दोनों का निकाह हो जाए। उन्होंने बताया कि सलीम उसे अपने दोस्तों के साथ छेड़ता है, उसको तंग करता है, इसी वजह से मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। तब लाला बलवंत बोले कि तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई, मैं मुख्तार भाई से बात करता। तब प्रभावती बोली कि आप बहुत भोले हैं। मुख्तार भाई खुद लज्जो का निकाह सलीम से करवाना चाहते हैं और अब उसे जबरन लेने के लिए आ रहे हैं। एक गुरुद्वारा हिंदू और सिखों से खचाखच भरा था। पुरुषों के हाथों में तलवारें थी, क्योंकि गुजरांवाला पहलवानों के लिए जाना जाता था। कई मंदिर और गुरुद्वारों के अपने अखाड़े थे। हट्टे कट्टे हिंदू सिख गुरुद्वारे के द्वार पर सुरक्षा के लिए मुस्तैद खड़े थे। कुछ लोग छतों से निगरानी कर रहे थे। कुएं के पास में रखे पत्थर और तलवारों को धार दे रहे थे। महिला और लड़कियां और बच्चे दहशत में थे। माताएं नवजातों और बच्चों को सीने से चिपकाए हुए थे। अचानक एक भीड़ की आवाज शुरू होती है। यह भीड़ मस्जिद की तरफ से आ रही थी। वे नारा लगा रहे थे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इल्ला इल्लाह, हंस के लीता पाकिस्तान, खून नाल लेंगे हिंदुस्तान, कारो काटना आसी दिखाएंगे, किसी मंदिर विच घंटी नहीं बजेगी, हुण हिंदू नी जननी बिस्तर विच ते आदमी शमशान विच। प्रभावती एक खिड़की के पास में अपनी बेटियों के साथ में बैठी थी। इकलौता बेटा मुख्य दरवाजे के बाहर मुस्तैद था। तभी भीड़ की आवाज शांत हो जाती है। मिनट भर के बाद ही अचानक ला इल्लाह इल्लाह की वही भीड़ शुरू हो जाती है। हर सेकंड के साथ में शोर बढ़ता जा रहा था। भीड़ में शामिल लोगों के हाथों में तलवार, फरसा, चाकू, चैन और अन्य हथियार थे। उनका निशाना था गुरुद्वारा। गुरुद्वारे का प्रवेश द्वार अंदर से बंद था। कुछ लोग तो इसके दीवार से सटकर बैठे थे, हथियारों के साथ खड़े थे। अचानक पुजारी और पहलवान सुखदेव शर्मा की आवाज गूंजी। वे बोले कि वे हमारी मां, बहन और पत्नी बेटी
बेटियों को लेने आ रहे हैं उनकी तलवारें हमारी गर्दन काटने के लिए हैं। वे हमसे समर्पण और धर्म बदलने के लिए कहेंगे। मैंने तो फैसला कर लिया, मैं झुकूंगा नहीं, अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा और न ही अपनी स्त्रियों को उनको छूने दूंगा। चंद सेकंड के सन्नाटे के बाद आवाज आई, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी दा खालसा। इस फतेह से गुरुद्वारा गूंज उठता है। वहां पर मौजूद हर किसी ने हुंकार भरी कि हम में से अपना कोई भी पुरखा धर्म नहीं छोड़ेगा। 50 से 60 लोगों ने गुरुद्वारे में घुसने की कोशिश की। देखते ही देखते उनका सिर धड़ से अलग हो गया। गुरुद्वारे में मौजूद लोगों में से किसी को नुकसान नहीं हुआ। महिलाएं और बच्चे अंदर हॉल में सुरक्षित थे। यह देखकर वह मजहबी भीड़ गुरुद्वारे से थोड़ा पीछे हट गई। करीब 30 मिनट बाद 50 मीटर दूर खड़े होकर मजहबी नारे लगाते रहे। ऐसा लग रहा था कि मानो उनको किसी चीज का इंतजार था। वो आ गए। हजारों का हुजूम था। बाहर खड़े हजारों लोग और गुरुद्वारे के अंदर तो मुश्किल से 300 से 400 हिंदू सिख थे। उनमें से केवल 50 से 60 युवा थे। बाकी के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे थे। अंतिम अक्षण आ चुका था लड़ाई का। उग्र लोगों की भीड़ ने एक सिख महिला को आगे खींचा। उसको नगन कर दिया गया। वो अचेत पड़ी थी। भीड़ में शामिल लोग उसको नोच रहे थे। अचानक किसी ने उसका वक्स तलवार से काट दिया और वो वक्स गुरुद्वारे के भीतर फेंक दिया। गुरुद्वारे में मौजूद गुजरावाला के हिंदू और सिखों ने पहले इस तरह की बर्बरता के बारे में केवल सुना ही था, लेकिन आंखों से पहली बार देखा था। हर कोई अपनी स्त्री, अपनी बेटी के बारे में सोचने लगा। उनकी मौत के बाद उनकी स्त्रियां इनके हाथ लग गई तो क्या होगा। अब केवल मौत सहज लग रही थी, लेकिन सब कुछ भयावह लग रहा था। भीड़ ने दरवाजे पर चढ़ाई की। कत्लेआम मच गया। हिंदू सिख रणबांकुरों की तरह लड़े, पर गिनती के लोग थे। हजारों के हुजूम के सामने कितनी देर टिकते। लाजो ने कहा कि तुसी काटो बापू, मैं मुसलमान ही नहीं बनूंगी। लाला बलवंत रोने लगे। आवाज नहीं निकल पा रही थी। लज्जो ने फिर कहा, जल्दी करिए बाबूजी। लाला बलवंत फूट फूट कर रोने लगे। भला कोई बाप अपने हाथों से बेटी की हत्या कैसे कर सकता है। लज्जो ने कहा, यदि आपने नहीं मारा तो वो मेरे वक्स को। बात पूरी करने से पहले ही लाला बलवंत ने लाजो का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब राजो की बारी थी, फिर भागो, पारो, अंत में ईसो और फिर आखिरकार उर्मी की बारी थी। लाला जी हर बेटी का माथा चूमते गए और सिर धड़ से अलग करते गए। सबको एक एक करके मुक्ति दे दी। लेकिन उस मजहबी भीड़ से मृत महिलाओं का शरीर भी सुरक्षित नहीं था। नर पिचासों के हाथ में बेटियों का शरीर न लगे, ये सोचकर लाला जी ने सारे के सारे शव गुरुद्वारे के कुएं में डाल दिए। लाला जी ने प्रभावती से कहा कि गुरुद्वारे के पिछले दरवाजे पर तांगा खड़ा है, तुम बेटे बलदेव के साथ निकलो। कुछ लोग तुम्हें सुरक्षित स्टेशन तक लेकर जाएंगे, वहां से एक जत्था भारत जाएगा, तुम दोनों निकलो। प्रभावती ने कहा कि मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। लाला जी बोले, तुम्हें अपने पेट में पल रहे बच्चे को जिंदा रखना होगा, तुम जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूं। अंत में लाला जी ने प्रभावती का माथा चूमा, बलदेव को गले लगाया और कहा कि जल्दी करो। तांगा प्रभावती और बलदेव को लेकर स्टेशन की तरफ चल दिया। फिर लाला जी ने खुद को चाकुओं से गोदा और उसी कुएं में छलांग लगा दी जिसमें 7 बेटियों को काट करके डाला गया था। लाला जी के परिवार ने इस घटना में 28 सदस्यों को खोया था। उसके बाद में लाला जी की पत्नी और बेटा भारत के पंजाब के अमृतसर शहर के अंदर बसे। दोस्तों, ऐसी हजारों दास्तान है जिनको एक एक करके शेयर करूंगा। चैनल को शेयर करना न भूले। जय हिंद, भारत माता की जय।